दिल्ली से गिरफ्तार लुटेरे की निशानदेही से 1247 ग्राम सोना सहित 2 लोग गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में बीते साल 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 5 करोड़ के सोने की लूट कर ली थी, जिसमें दरभंगा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 26 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा 3 किलो सोना, 71 पीस हीरा के साथ 30 लाख रुपए की बरामदी हो चुकी है। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इस लूटकांड में शामिल गोलू और प्रिंस दोनों नाम बदलकर दिल्ली में छुपे हुए हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर समस्तीपुर जिला के 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके घर से 1287 ग्राम सोना को बरामद किया है। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स में सोना लूट की घटना घटी थी, जिसमें दरभंगा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 26 अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस लूट मामले में अब तक 3 किलो सोना, 71 पीस हीरा तथा 30,89,000 रुपये की बरामदी हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि अनुसंधान के क्रम में पता चला कि लूट कांड में शामिल 2 अपराधी अपना नाम पता बदलकर दिल्ली में रह रहे हैं, जिसके बाद दरभंगा पुलिस ने एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली से गिरफ्तार की थी। वहीं बाबूराम ने कहा कि दिल्ली से गिरफ्तार अपराधी प्रिंस और गोलू पासवान से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए गोलू पासवान के मित्र विकास कुमार उर्फ विटन तथा रेहान शाह को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो 287 ग्राम सोना को बरामद किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एसटीएफ, दरभंगा पुलिस और समस्ती पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस सोना लूटकांड में अब तक 26 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि ये दोनों अपराधी लूट की घटना में शामिल थे तथा बचे हुए लूट के सोने तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही। सोना लूटकांड में सर कुछ सफलता मिली, क्या है सफलता? 9 दिसंबर को एक सोना लूट की घटना यहाँ दरभंगा शहर में घटी थी, जिसमें कुछ अपराध कर्मियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर भारी मात्रा में सोना चांदी की लूट की थी। इसमें काफ़ी अपराधियों को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और काफ़ी मात्रा में लूटा गया सोना और सोने को बेचकर जो कैश इनको प्राप्त हुआ था उसकी बरामदगी हो चुकी है। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से 2 मुख्य अपराधी जो इस घटना में शामिल थे, प्रिंस और गोलू पासवान, उसकी गिरफ्तारी एसटीएफ और दरभंगा पुलिस के द्वारा की गई थी। इनसे पूछताछ के आधार पर जो आगे की जानकारियां मिली उस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ की तो गोलू पासवान ने अपने हिस्से का सोना उसकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। इसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके यहाँ पर सोना छिपा के रखा गया था। ये कार्रवाई एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने समस्तीपुर पुलिस के साथ मिलकर की है और अभी तक कुल 26 गिरफ्तारियाँ इसमें हो चुकी हैं। कल रात में ये 1287 ग्राम सोना की बरामदगी हुई है। अभी और इस कांड में जांच और छापामारी की कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी और जो अभी लूट का सोना बचा हुआ उसकी भी बरामदगी की जाएगी। सर कितने अपराधी अभी शेष बचे हैं इस कांड में? अभी जो घटनास्थल पर अंदर घुसकर जिन्होंने लूटपाट की थी उसमें से सिर्फ 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और अभी 4 से 6 अपराधी इसमें अभी हमारी जानकारी के हिसाब से और हैं जो अभी बाहर हैं। आज जो गिरफ्तार हुए हैं सर उनका क्या रोल है? ये गोलू पासवान के करीबी हैं, दोस्त हैं। इनको ही इसने सोना रखने के लिए दिया था। इन दोनों ने अपने घर में सोना छिपा के रखा हुआ था और गोलू पासवान की निशानदेही पे इस लूटे गए सोने की बरामदगी हुई। इनका कोई और भी आपराधिक इतिहास है? गोलू पासवान और प्रिंस का तो काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है सोना लूट की घटनाओं में, लेकिन जो 2 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं इनकी अभी तक संलिप्तता लूट के माल को छिपाने में सामने आई है और इनके बारे में भी और जानकारी एकत्र की जा रही है। सीसीटीवी में बचे जो और अपराधी हैं गिरफ्तारी के सर क्या लगता है जल्द गिरफ्तारी? उन सब की पहचान हो चुकी है और टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी होगी।